नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज 29 दिसंबर है और अभी हम मौजूद हैं बस स्टैंड होशियारपुर में और यहाँ से हम आपको लेकर चलेंगे माता चिंतपूर्णी हिमाचल में। चिंतपूर्णी मंदिर की यह यात्रा हम HRTC ऊना डिपो की बस में करेंगे। HRTC की यह बस यहाँ से 4:30 बजे चलती है और लगभग 6 बजे चिंतपूर्णी पहुँचा देती है। तो आओ शुरू करते हैं आज की यह यात्रा और लेकर चलते हैं आपको चिंतपूर्णी हिमाचल। बस स्टैंड होशियारपुर में काफ़ी बसें इधर उधर खड़ी हैं, तो कंडक्टर साहब आगे जाकर बसों को साइड पे करवा रहे हैं ताकि बस को आगे ले जाया जा सके। होशियारपुर से चिंतपूर्णी की दूरी है 50 किलोमीटर और हम यहाँ से गगरेट और फिर मुबारकपुर होते हुए चिंतपूर्णी पहुँचेंगे और फिर कंडक्टर साहब ने काफ़ी मेहनत के बाद बस को बस स्टैंड के बाहर निकलने का रास्ता निकाला और बस होशियारपुर बस स्टैंड से बाहर रवाना हो गई। अगर हम होशियारपुर की बात करें तो होशियारपुर पंजाब के सबसे पुराने ज़िलों में से एक है और यह पंजाब का एक सीमांत ज़िला भी है। इसकी सीमाएं हिमाचल के ऊना व कांगड़ा ज़िला से लगती हैं। कहा जाता है कि होशियारपुर की स्थापना होशियार सिंह ने की, जो कि उस समय बजवाड़ा में रहते थे। होशियारपुर में स्थित 5 शिवालयों के कारण इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। और ये आ गया होशियारपुर का जस्सा सिंह रामगढ़िया चौक। यहाँ से सीधा रास्ता जालंधर के लिए निकल जाता है और हम यहाँ से राइट में चिंतपूर्णी के लिए मुड़ गए। इस चौक से भी कुछ सवारियाँ चढ़ गई और बस आगे चिंतपूर्णी के लिए निकल गई। और ये आ गया होशियारपुर का पठानकोट चौक। यहाँ से एक रास्ता पठानकोट जम्मू के लिए चल जाता है और दूसरा रास्ता हिमाचल की ओर जाता है। तो हम सीधे हिमाचल वाले रास्ते पे चले गए। ये रास्ता आगे चौहाल होते हुए गगरेट की ओर जाएगा। HRTC ऊना डिपो की इस बस के ड्राइवर हैं जरनैल सिंह जी, जो चिंतपूर्णी के पास ही खिंडपुर से हैं, और उनके साथ परिचालक हैं विजय कुमार जी, जो थनिकपुर से हैं। होशियारपुर से बस को ज़्यादा सवारियां तो नहीं मिली, 10-15 सवारियां लेकर ही बस निकल पड़ी। सुबह जो बस चिंतपूर्णी से लोकल रूट भी कवर करती है और नारी, जल्लोदीबड़ और भद्रकाली होते हुए दौलतपुर पहुंचती है। दौलतपुर चौक से फिर ये बस चिंतपूर्णी आती है और फिर चिंतपूर्णी से एक चक्कर ऊना को लगाती है। क्योंकि ये बस ऊना डिपो की है तो वहाँ ऊना डिपो में इसकी फिलिंग होती है और फिर वहाँ से होशियारपुर आती है और होशियारपुर से शाम को 4:30 बजे चिंतपूर्णी के लिए निकलती है और शाम को चिंतपूर्णी में ही बंद होती है। होशियारपुर से चलते चलते अब हम पहुंच गए हैं चौहाल में। चौहाल के पहले का जो रास्ता है वो तो प्लेन था, लेकिन अब यहाँ से पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाएगा। और जब सावन में माता चिंतपूर्णी जी का मेला लगता है तो ज़्यादातर भक्त यहीं से अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं। आगे का रास्ता अब चढ़ाई वाला है, तो बस चौहाल की जो पहली चढ़ाई है
वो चढ़ रही है। और ये चढ़ाई चढ़ते हुए हम अब ऊपर हाइट में आ गए हैं और नीचे चौहाल डैम का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। चलते चलते अब हम पहुंच गए हैं पंजाब के आखिरी गांव मंगूवाल में। माता चिंतपूर्णी के मेले के दिनों में यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है और यहाँ पे बहुत से लंगर भंडारों का आयोजन भी किया जाता है। मंगूवाल को पार करते ही आगे पंजाब पुलिस का नाका भी है और अब थोड़ी ही दूरी पे आगे हिमाचल की सीमा शुरू हो जाएगी। और ये सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है देवभूमि हिमाचल में आपका अभिनंदन है। और ये आ गया हिमाचल का टोल बैरियर और सामने है हिमाचल की आरटीओ चेक पोस्ट। अब हमारी आगे की यात्रा हिमाचल प्रदेश की सीमा में होगी, तो आओ चलते हैं आगे गगरेट की ओर। हमारी बस का हॉर्न बड़ा बारीक सा है, तो दूसरी गाड़ियां साइड देने में काफ़ी वक्त लगा रही हैं। और ये सामने आ गया है गगरेट बाईपास। गगरेट का बाज़ार बहुत ही छोटा सा है, तो वहाँ अमूमन जाम लगा रहता था, लेकिन अब यहाँ पे एक बाईपास निकाल दिया गया है जो गगरेट को बाईपास करके आगे फिर इसी रूट के ऊपर मिल जाता है। अब टूरिस्ट एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई हैं, इसलिए इस रूट पे काफ़ी ढाबे, होम स्टे और ईटरीज खुल गई हैं। तो आप जब भी इस रूट पे आएंगे तो आपको खाने पीने के लिए काफ़ी अच्छे विकल्प मिल जाएंगे। और ये आ गया है गगरेट का बस स्टैंड। गगरेट बस स्टैंड शहर से थोड़ा बाहर की तरफ है, तो यहाँ पे ज़्यादा बसेस तो नहीं खड़ी होती। ज़्यादातर बसेस बाज़ार में ही खड़ी होती हैं और यहीं से सवारियाँ उतरती चढ़ती हैं।
हमारी बस भी गगरेट बस स्टैंड में रुकी और कुछ सवारियां उतारी। आप हिमाचल में जब भी यात्रा करेंगे तो आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की बसेस पीछे एक भी सवारी नहीं छोड़ती। चाहे एक ही सवारी हो, बस उसे लेकर ही जाती है और यह एक अच्छी बात भी है। और अब हम गगरेट के बाज़ार से थोड़ा आगे आ गए हैं। पिछले कुछ सालों में गगरेट की बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल कंपनीज़ ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित किए हैं और यहाँ बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगनी शुरू हो गई हैं। गगरेट शहर में थोड़ा बाहर आते ही साथ ही में एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसको शिव बाड़ी कहते हैं। श्रावण के मास में यहाँ बहुत ही विशाल मेला लगता है। समा नदी का पुल पार करते ही यहाँ चाय और पकौड़े के स्टॉल्स हैं। पिछले कुछ सालों में ये स्टॉल्स काफ़ी फेमस हो गए हैं और टूरिस्ट आते जाते यहाँ रुक के चाय पकौड़े का आनंद लेते हैं। और ये हमारी बस अब पहुंच गई है हिमाचल प्रदेश के शहर मुबारकपुर में। मुबारकपुर से एक रास्ता ऊना होते हुए चंडीगढ़ को चला जाता है और एक रास्ता यहाँ से तलवाड़ा की ओर जाता है। हम यहाँ से सीधे धर्मशाला वाले रूट पे जाएंगे और यहाँ पे भी सवारियाँ लेने के लिए बस रुकी और ऊपर यहाँ माता चिंतपूर्णी जी की आरती लाइव प्रसारण हो रहा है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से जगह जगह एलईडी स्क्रीन लगा के भक्तों को माता जी के दर्शन करवाए जाते हैं। और हमारी बस अब फेमस पिकनिक स्पॉट बॉम्बे पिकनिक स्पॉट के आगे से गुजर रही है। यह स्थान टूरिस्ट में काफ़ी फेमस है
और लोग यहाँ अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। बॉम्बे पिकनिक स्पॉट से आगे आते ही यहाँ एक छोटी सी मार्केट शुरू हो जाती है। यहाँ पे डेकोरेटिव आइटम्स और हैंडीक्राफ्ट की बहुत सी दुकानें हैं। टूरिस्ट यहाँ पे अपनी गाड़ी रोक के रिफ़्रेशमेंट भी लेते हैं और शॉपिंग भी करते हैं। यहाँ पे घराट का आटा और चावल का आटा भी मिलता है जो वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। और आगे चलते चलते अब हम बरवाई में पहुँच गए हैं। यहाँ से सीधा रास्ता धर्मशाला की ओर चला जाता है, लेकिन यहाँ से हम लेफ़्ट में माता चिंतपूर्णी के मंदिर की ओर मुड़ जाएंगे। यहाँ से चिंतपूर्णी का बस स्टैंड लगभग 2 किलोमीटर दूर है और बरवाई में कुछ सवारियाँ उतारने के बाद बस आगे बस स्टैंड की ओर रवाना हो गई। माता चिंतपूर्णी जी के मेले के दौरान जब आप बरवाई से चिंतपूर्णी की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको दोनों ओर लंगर और दुकानें सजी हुई मिलेंगी। आज 29 दिसंबर है और 2 दिन बाद नया साल शुरू होने वाला है, तो यहाँ पे सराय और भवनों के बाहर काफ़ी डेकोरेशन की हुई है और नया साल मनाने के लिए भक्त दूर दूर से माता जी के दरबार में आएंगे। यहाँ पे बहुत से लंगरों की तैयारियाँ भी शुरू हो गई हैं और काफ़ी गाड़ियाँ बाहर से इधर आ रही हैं। ये भक्त माईदास सराय है। यहाँ से भक्तों को माता जी के दर्शन करने के लिए पर्ची मिलती है और लंगर की सुविधा भी यहीं पे उपलब्ध है। आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। अब हमारी बस पहुँच गई है चिंतपूर्णी बस स्टैंड के नज़दीक। क्योंकि बस को आज यहीं पे हॉल्ट करना है तो कंडक्टर साहब ने आगे का बोर्ड उतार दिया। आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और आने वाली और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ड्राइवर साहब ने बस को बैक करके काउंटर पे लगा दिया क्योंकि सुबह बस को 6 बजे भद्रकाली होते हुए दौलतपुर के लिए निकलना है। और हम अपनी ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।